आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। आपके पैसे का दोहन कैसे हो सकता है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पीछे एक उप स्वास्थ्य केंद्र नई नई चमचमाती चमचमाती खड़ी है। आखिर इसकी जरूरत है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे कितनी बिल्डिंगें आज 10 साल से झुक रही है और उसमें आज तक डॉक्टर क्या एक नर्स नहीं बैठा। तो ये जो 50 से 75 लाख रुपए का ये बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है, आपके लिए कितने उपयोगी हुआ ये आप भी जान सकते हैं। मैं रामगढ़ प्रखंड के नावाडी पंचायत में हूँ और ये पीछे जैसे दिख रहा है झारखंड सरकार उप स्वास्थ्य केंद्र नावाडी आयुष्मान भारत बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन एक सवाल, इसमें डॉक्टर कब तक? एक सवाल, इसमें दवाई कब तक? एक सवाल, इसमें डिलीवरी कब तक? जबकि सब कुछ बन के तैयार, तो डॉक्टर कहाँ? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं पूर्व में दिखाया था बभंडी का उप स्वास्थ्य केंद्र जो 10 साल से खड़ा है और डॉक्टर का इंतजार कर रहा है। लेकिन ये व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्री की बिल्डिंग तो बनवा दिए हैं, 2 मंत्री चेंज हो गए, लेकिन अभी तक वहां पे डॉक्टर नहीं गया, न नर्स गए, न कुछ। तो इन बिल्डिंगों का क्या होगा? थोड़े से आप फ्लैशबैक में जाइए कि आखिर कहानी क्या है। डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर पदस्थापित होंगे नहीं, तो इन बिल्डिंगों का क्या काम? यानी पूरे के पूरे हमारे और आपके पैसे का दोहन और हमारे छाती पे रेंगता हुआ सांप की तरह ये उप स्वास्थ्य। क्योंकि जब हम देखेंगे तो दर्द होगा और हमें याद आएगा कि ये हमारे टैक्स के पैसे से बना। ऐसे कई को स्वास्थ्य केंद्र नए बने हैं पूरे पलामू में, पूरे पलामू नहीं पूरे झारखंड में। लेकिन पूर्व में सैकड़ों स्वास्थ्य केंद्र अपने अस्तित्व के लिए अपने डॉक्टर के तलाश में नजरें बिछाए बैठे, लेकिन अभी तक न स्वास्थ्य विभाग जागा है और न सरकार। मैं रामगढ़ प्रखंड में हूं और रामगढ़ प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात मैं करता हूं। बीच में बड़े पेपरबाजी, बड़े बयानबाजी, बड़े मिन्नतों के बाद एक डॉक्टर साहब आए और उसके बाद वो अपना ट्रांसफर करा के चले गए। आज उस समय को 1 साल हो गया है, वहां आज भी डॉक्टर। तो मैं स्वास्थ्य विभाग और झारखंड सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर इन बिल्डिंग बनाने का कारण क्या है? अगर बिल्डिंग बनाया है तो डॉक्टर कहाँ है? बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, उसमें डॉक्टर क्यों नहीं? तो ये स्वास्थ्य विभाग पूरा डिपार्टमेंट और राज्य सरकार की मिली भगत से पूरे के पूरे हमारे और आपके टैक्स के पैसे की लूट नजर आ रही। मैं कहता हूं साहब, यहीं से 1 किलोमीटर आगे चले जाइए, जिस गांव में बिजली, सड़क और पानी की व्यवस्था नहीं, आप 52 से 55 लाख रुपए यहाँ लगा दिए, इतने में उनका सड़क भी बन जाता, उनके यहाँ पानी भी आ जाता और उनके यहाँ पोल पे खंभा लटक के तार लगा के बिजली भी लग जाती। लेकिन वहां कमीशन, आप समझ ही गए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये पूरा का पूरा सरकार लूट तंत्र को दिखा रहा है और पूरा का पूरा लूटा जा रहा है, आपके टैक्स के पैसे का दोहन हो। क्योंकि मैं बेड़मा बभंडी जैसे
कितने स्वास्थ्य केंद्रों को दिखा चुका हूं। चैनपुर में स्वास्थ्य केंद्र, जस्ट नाक मेदिनीनगर यानी पलामू मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर पे उप स्वास्थ्य केंद्र आज भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो इस 30 किलोमीटर वाले को कौन देखने आ रहा है? ऐसे कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पांकी चला जाऊं तो पांकी उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लूं, करोड़ों रुपए की लागत से बोरोजरी में हॉस्पिटल बनाई जाती है, वो भी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आज तक 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, बिल्डिंगों गिरने को है, लेकिन उसमें आज तक डॉक्टर नहीं गए। तो आखिर इन पैसों का दोहन क्यों? टैक्स के पैसे का दोहन क्यों? गरीब के पैसे का दोहन क्यों? इसका दुरुपयोग क्यों, सदुपयोग क्यों नहीं? तो मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से गुहार लगाता हूं कि अगर बिल्डिंगें बना दी है साहब, तो इसमें डॉक्टर और नर्स को भी बिठा दी, ताकि यहाँ के ग्रामीण इसका लाभ ले सके। और जैसा कि ज्ञात है, उप स्वास्थ्य केंद्र में करीब करीब 5,000 लोगों का इलाज होता है, लेकिन बेड़मा बभंडी जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र में आज 10 साल में 5 लोगों का भी इलाज नहीं हुआ, क्योंकि वहां आज तक डॉक्टर ही नहीं है। और डॉक्टर आएगा ही क्यों? क्योंकि लिस्ट में ही नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे सरकार का, हमारी जनता का। ये लूट तंत्र वाले सरकार में अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी निभाते हैं, लेकिन इनको मिलता कुछ नहीं। बस वोट बैंक राजनीति, उसके तहत छले जा रहे हैं। इनको मिलना कुछ नहीं, क्योंकि और राज्य इसके साथ अलग हुआ, वो कहां पहुंच गया। और झारखंड को देख लीजिए, आज 50 साल पीछे चला गया। ऐसे ही कारण। तो मैं स्वास्थ्य विभाग, यहाँ के सिविल सर्जन, उपायुक्त पलामू, इन सबसे गुहार लगाना चाहता हूं कि पहले जो स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, जो अब गिरने के कगार पे हैं, वैसे स्वास्थ्य केंद्र और ये जो नए बने हैं, दर्जनों नए बने हैं, इनमें डॉक्टर बिठाने का काम करें, ताकि जिस चीज के लिए पैसे का उपयोग किया हुआ है उसका सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं। तो आइए हम पहुंच गए हैं असैनिक शल्य चिकित्सक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहां सिविल सर्जन साहब बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं ताजा तरीन हाल। उप स्वास्थ्य केंद्र जो बन के तैयार हो रहे हैं, वो कब तक सुचारू रूप से चलने लगे? सबसे पहले तो ये हम लोग सुधार लें कि उप स्वास्थ्य केंद्र नाम से अब रहा नहीं, अब उसका नाम हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो अभी बन रहे हैं, कुल यहाँ पर 50 निर्माणाधीन थे, जिसमें से 19 बन के कम्प्लीट होके मिल गए हैं और फंक्शनल हैं। और जहाँ पर बन रहे हैं वो कहीं न कहीं पंचायत भवन या कहीं अन्यत्र वो चल रहा है, क्रियाशील है। जब बिल्डिंगें बन के मिल जाएंगी तो वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य केंद्र ऑलरेडी स्वीकृत है, इसका एचआर है, पहले से फंक्शनल था, बिल्डिंग जर्जर हो गया था, इरिपेयरेबल था या कंडेम घोषित हुआ, तो वहाँ पर नए का निर्माण हो रहा है। और ये 3 योजनाओं से बन रहा है हमारे यहाँ, पीएमएवीएम और 15 फाइनेंस और जिला परिषद से। मैं रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करता हूँ, तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। रामगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर चिकित्सक की पोस्टिंग नहीं हुई है, मगर वहाँ पर इम्यूनाइजेशन और अदर वर्क्स एएनएम वगैरह वहाँ रहती है, वहाँ पर है। वहाँ पर कुछ असुविधाएं हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, सर को बताया गया है। जैसे अप्रोच रोड आधे के बाद वो कच्चा हो जाता है, सर के संज्ञान में है, वो बन जाएगा। एचआर के लिए जहाँ तक डॉक्टर्स के पोस्टिंग के है, तभी जो स्वास्थ्य केंद्र जो 10 साल से डॉक्टर का इंतजार कर रहा है, लेकिन आज तक वहाँ डॉक्टर नहीं गए। ऐसे कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य उप केंद्र नावाडी किस प्रखंड में? नावाडी बेड़मा पंचायत खंड में है, और बभंडी में, जो मजार के बगल में है,
10 साल ये चैनपुर में ही है। नहीं, रामगढ़ हो गया है, लेकिन इससे आगे चैनपुर ही लिखा। तो वो जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है नवाडी एक और भी है, उसके लिए है, स्टाफ है, वहाँ पर इम्यूनाइजेशन होता है। बिल्डिंग जो बना हुआ है वो अभी रिनोवेशन के लिए है, वो पुराना हो गया है, वो अभी रहने के योग्य नहीं है, तो उस पर हम लोग रिनोवेशन के लिए लिखे हुए हैं, आ जाएगा, बन जाएगा। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले अजय सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोले हैं कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों के रख रखाव के लिए पैसे आएंगे, तो उस पैसे को खर्च करने का अधिकार सर ने दिया है वहाँ के स्वास्थ्य अस्पताल प्रबंधन समिति को। तो जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, चाहे जितने भी हैं, उनके अस्पताल प्रबंधन समिति के अकाउंट में वो पैसा जाएगा। वहाँ पर वो बीडीओ साहब की अध्यक्षता में मीटिंग करा के उसको पास कराने के बाद प्रभारी को देंगे। प्रभारी अपने स्वीकृत करा के यहाँ से जिला से, और वो जाएगा और बनेगा, मगर पैसा डायरेक्ट उन्हीं के पास रहेगा और वो प्रस्ताव खुद से बनाएंगे। तो प्रस्ताव बनाने में सबसे पहले ये ध्यान रखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी मेरा क्या है। सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है अस्पताल के लिए कि साफ सुथरा एक बिल्डिंग हो, उसका रंग रोगन रिपेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करा लीजिए, उसके बाद स्टाफ हो और दवाएं मिल जाए। इतना से हमारा शुरू हो जाता है। इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन हम लोग देते हैं, तो इस पर सर ने काफ़ी उनके विजन में ये बात है। तो अभी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं हर तबके की, चाहे वो स्वास्थ्य उपकेंद्र की बात करें या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, अनुमंडलीय अस्पताल की बात करें, जिला अस्पताल की बात करें, सबके लिए अलग अलग उनका आएगा और वो अस्पताल प्रबंधन समिति के सुझाव और उनके प्रस्ताव पर ही विचार करके वो पारित करके काम कराया जाएगा। तो ये एक अच्छा पहल है सर की तरफ से। समझ में आ रही है आपको बात? हमें तो नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि न अस्पताल प्रबंधन है वहाँ और ना प्रभारी। तो आखिर पैसा किसके पास आएगा और कौन खर्च करेगा? क्योंकि रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी प्रभारी नहीं है। कब तक अस्पतालों में डॉक्टर मिल जाएंगे, उनको दर्शन हो जाएंगे डॉक्टर को, क्योंकि 10 साल से इंतजार कर रहा है। स्वास्थ्य उपकेंद्र में चिकित्सकों की पोस्टिंग नहीं होती है, पोस्टिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक होता है, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रहते हैं वही वंस इन ए वीक या ट्वाइस विजिट करते हैं। तो जैसे ही रामगढ़ में चिकित्सक आएंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे सप्ताह में 1 बार 2 बार। स्वास्थ्य उपकेंद्र में चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं होती है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक है, उन्हीं को अलॉटेड रहता है। तो वंस इन अ वीक वो विजिट करते हैं, ट्वाइस, हम जितनी रहे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर 10-11 उनके अंडर में पड़ जाएंगे तो वो होगा, अगर कम होगा तो 1 सप्ताह में 1 बार वो जाएंगे। और अकेले चिकित्सक रहेंगे तो एक ही दिन में 2 जगह जा सकते हैं, 1-2 घंटा करके। जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज होगा उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और अभी आने वाले हैं चिकित्सक, 10 दिन 20 दिन में आ जाएंगे और नई बहालियां भी हो रही हैं। तो ऐसे पता नहीं कितने उप स्वास्थ्य केंद्र पलामू में झुक रहे हैं और डॉक्टर का आस देख रहे हैं। शायद मेरे खबर के बाद 2-4 उप स्वास्थ्य केंद्र के आस खत्म हो जाएं और डॉक्टर अपने पद पे पदस्थापित हों और वहां के ग्रामीणों का इलाज। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।
अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।